हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 14 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 अंतर्वैयक्तिक बैठक आयोजित की गई थी? अमेरिका। अभी हाल ही में अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की अंतर्वैयक्तिक बैठक 11 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कोविड-19, आतंकवाद विरोधी मुकाबला आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान चतुर्भुज परामर्श के माध्यम से परामर्श को और मजबूत करने पर सहमत हुए। बात की जाए अमेरिका की, तो इसी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के एक अस्पताल में पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई? तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 32 वर्षीय कोविड-19 के मरीज पर देश की पहली सफल डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी करने का दावा किया, जो सार्कोइडोसिस नामक रोग से पीड़ित था, जिसने उसके फेफड़ों को प्रभावित किया था। डॉक्टर संदीप अटावर के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने चंडीगढ़ के आदमी पर जटिल ऑपरेशन किया। बात की जाए तेलंगाना की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने भारत से G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया? संतोष गंगवार। अभी हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने 10 सितंबर 2020 को G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सभी G20 सदस्यों से आह्वान किया कि वे कोविड-19 से होने वाली आम समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करते रहें। यहाँ से आप याद रखिए, वर्तमान में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं श्री संतोष गंगवार। वहीं बात की जाए G20 की, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं किंग सलमान बिन अब्दुलाजिज अल साउद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR आसरा योजना लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने YSR आसरा योजना शुरू की है। इसका लाभ 8,71,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 87 लाख महिलाओं को होगा। इस योजना के पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 4 किस्तों में 27,168 करोड़ रुपए धनराशि जमा करने का वादा करती है। आप यहाँ से एक चीज़ देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में YSR के नाम से कोई भी योजना मिलती है तो आप समझ जाइएगा कि ये योजना आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? गुजरात। राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग का दूसरा संस्करण केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया। राज्य की रैंकिंग में सबसे बेहतर प्रदर्शन गुजरात का रहा है। वहीं अंडमान निकोबार सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश बना है। राज्यों को रैंकिंग शुरुआती निवेश मुहैया कराना, आसान नियम, नीतिगत समर्थन और इंक्यूबेटर केंद्रों की स्थापना करने जैसे नियमों के आधार पर दी गई है। दुनिया में भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का पहला जानवरों के उपयोग में लाया जाने वाला अंडरपास किस राज्य में बना है? मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभयारण्य में जंगली जानवरों के लिए देश का पहला समर्पित गलियारा बनाया गया है। पेंच बाघ अभयारण्य से सटे जंगलों के बीच से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर 16.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सड़क और पेंच नवे गांव नागझीरा बाघ गलियारे पर वन्य जीवों को पार करने के लिए नो क्रॉसिंग संरचनाओं का निर्माण किया गया है। ये देश में जानवरों के लिए बना पहला समर्पित अंडरपास है, जो दुनिया में सबसे बड़ा अंडरपास भी है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है भोपाल,
यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है? गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की पहली धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा की है। नीति में 1950 से पहले की ऐतिहासिक इमारतों को धरोहर होटलों, धरोहर म्यूजियम और धरोहर रेस्टोरेंट के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त देने का प्रावधान है। इस नीति के तहत राज्य सरकार मौजूदा और नए हेरिटेज होटलों के रख रखाव तथा विस्तार के लिए 5 से 10 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। बात की जाए गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस दूसरे खाड़ी अरब देश ने इजराइल के साथ शांति समझौते को मंजूरी दी है? बहरीन। इजराइल और बहरीन ने कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से बहाल करने के लिए एक ऐतिहासिक शांति समझौते को मंजूरी प्रदान की है। बहरीन 30 दिनों में इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ शांति समझौता किया था। 1948 में आज़ादी के बाद इजराइल का किसी अरब देश के साथ यह सिर्फ चौथा शांति समझौता है। अगस्त 2020 में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अलावा वो जॉर्डन और मिस्र के साथ समझौता कर चुका है। बात की जाए इजराइल की तो इसकी कैपिटल है यरूशलेम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की मुद्रा है इजराइल की नई शेकेल। वहीं बात की जाए बहरीन की तो इसकी कैपिटल है मनामा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं HRH सलमान बिन हमास अल खलीफा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? ट्विटर इंडिया ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। सर्च प्रॉम्प्ट #देयरइजहेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी NIMHANS के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप याद रखिए ट्विटर के CEO हैं जैक डोर्से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फॉग्ड 99 नाम से एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? ईरान की नौसेना ने होर्मुज की सामरिक जलमडरू मध्य में ओमान सागर में जोल्फॉग्ड 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी विमान और ड्रोन से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य देश के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना भी है। बात की जाए ईरान की तो इसकी कैपिटल है तेहरान। यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद अली फरोजी और यहाँ के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया है। यह ओसाका का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले ओसाका ने 2018 में अमेरिकी ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता भी जीती थी। इसके साथ ही वे 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेनिस फिल्म समारोह में किस फिल्म निर्देशक को सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार मिला है? चैतन्य तमहाने। वेनिस फिल्म समारोह में फिल्म निर्देशक चैतन्य तमहाने को मराठी फिल्म द डिसाइपल के लिए सर्वोत्तम पटकथा का पुरस्कार मिला है। 2001 में मॉनसून वेडिंग के लिए मीरा नायर को पुरस्कृत किए जाने के बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय निर्देशक ने इस समारोह में कोई पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा,
जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।